नमस्कार, मैं जेपी न्यूज़ से संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मैं आज आपके सामने लाया हूँ खगड़िया ज़िला के जाने माने सीपीआई के नेता हैं पुनीत मुखिया जी, जो कि सहायक जिला मंत्री सीपीआई खगड़िया के हैं। खेत मजदूर यूनियन बिहार प्रदेश के संगठन उप महासचिव हैं। मैं इनसे अभी 2 नवंबर को होने वाला है पटना में भाजपा हटाओ देश बचाओ एक महा रैली करने का सीपीआई का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें मैं पूछना चाहता हूं पुनीत मुखिया जी से कि 2 नवंबर की रैली के लिए आपकी कैसी तैयारी है। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस रैली के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद ने विगत दिनों फैसला लिया कि हम पटना में एक विशाल रैली करेंगे। उसका नारा होगा भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत बनाओ। साथियों, यह जो रैली है इसका मुख्य मकसद है देश में विगत 9.5 वर्षों से जो भाजपा आरएसएस की सरकार है, इस सरकार की गलत नीति की वजह से आम किसान मजदूरों को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसका विरोध करना। इस सरकार के सत्ता में आने के पहले महंगाई का क्या हालचाल है, 9.5 वर्षों के बाद अब क्या है, हम कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय डीजल 55-56 रुपये लीटर हुआ करता था, लेकिन जब अभी 100 के लगभग है, कहीं 100 है कहीं 100 से कम है, बिहार में भी 94 रुपये लीटर है। पेट्रोल 60-65 रुपये लीटर हुआ करता था 2014 में, अभी एक बार 10 रुपया एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद भी 107 रुपये लीटर है। आप इसे अनुमान लगा सकते हैं कि महंगाई को लेकर यह सत्ता में आई सरकार आज महंगाई को किस हद तक बढ़ा रही है। अनेक खाद्य पदार्थों का दाम आसमान छू रहा है। यह कॉरपोरेट पक्षी नीति अपना करके आम किसान मजदूर मेहनत कशों के ऊपर महंगाई का बोझ थोप रही है। इसी के लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बिहार स्तर पर भाजपा हटाओ देश बचाओ नया भारत बनाओ नारा के साथ 2 नवंबर को पटना में रैली आयोजित किया है। भाजपा हटाओ देश बचाओ को लेकर के अप्रैल में सीपीआई के द्वारा पदयात्रा निकाला गया था, तो इस पदयात्रा से मोदी सरकार को हटाने में कितनी सफलता मिलेगी? इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी ने जन जन तक सरकार की गलत नीतियों को पहुंचाने के लिए विगत 2 अप्रैल से 30 मई तक पदयात्रा निकाला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक पार्टी सदस्य कार्यकर्ता नेता इस पदयात्रा के द्वारा विभिन्न गांवों में गए, लोगों से संपर्क स्थापित कर सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताया और आम जनों का अपार जन समर्थन मिला। उसी से उत्साहित होकर यह 2 नवंबर की रैली करने का पार्टी ने फैसला लिया। अगला प्रश्न है कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के रूप में सीपीआई पार्टी किसे अपना चेहरा देखना चाहती है? प्रधानमंत्री के रूप में किसे चेहरा देखना चाहती है? सीपीआई की स्पष्ट समझ है चुनाव बाद जो परिणाम आएगा, अगर इंडिया गठबंधन सरकार बनाने लायक सीट जीतती है तो संसदीय दल की बैठक करके उसमें नेताओं का चुनाव किया जाएगा। सीपीआई का स्पष्ट समझ है। आगामी 2024 चुनाव आने वाला है, आम चुनाव, लोकसभा के चुनाव में खगड़िया से आप किसे उम्मीदवार देखना चाहते हैं? खगड़िया से जो महागठबंधन बिहार का तय करेगा, जो उम्मीदवार होगा, सीपीआई का भरपूर सहयोग उसे मिलेगा। हम लोग उसके पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे, वोट दिलवाएंगे, देंगे। आप चूँकि बिहार प्रदेश के खेत मजदूर यूनियन के उप महासचिव भी हैं, तो इसका आगे का कोई कार्यक्रम है खेत मजदूर यूनियन का? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जनसंगठन बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन है। पार्टी का मुख्य आधार खेत मजदूरी में ही है। खेत मजदूरों को समस्याओं को समाधान के लेकर पार्टी शुरू से ही संघर्ष कर रही है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और खेत मजदूर मिलकर बिहार में भूमि सुधार कानून लागू हो, इसके लेकर लड़ाई लड़ रही है। और इसका यह नतीजा है, आज जो बिहार में गरीबों भूमिहीनों का बांस का ज़मीन हो, सीलिंग का ज़मीन हो, भूदान का ज़मीन हो, गैर मजर व आम खास की बंदोबस्ती की बात हो, यह सब खेत मजदूर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त आंदोलन के बल पर ही हुआ है। लेकिन अभी भी हजारों परिवार बांध पर, रेलवे लाइन के बगल, सड़क पर, पोखर के मोहार पर बसे हुए हैं। लेकिन बिहार सरकार के जो आला अफसर है, जो इसको एग्जीक्यूटिव करने वाली बॉडी है भूमि सुधार को, उनके नकारापन के कारण आज उन गरीबों को बास भूमि नहीं मिला है। भारतीय खेत मजदूर यूनियन का 2 से 5 नवंबर तक पटना में महाधिवेशन है। उस महाधिवेशन में संगठन को मजबूत बनाने के साथ ही गरीबों की जो समस्याएं हैं, बास भूमि की समस्या है, गैर मजर व आम खास जमीन की बंदोबस्ती की सवाल है, बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाने की सवाल है, इन तमाम सवालों पर विचार किया जाएगा। गरीबों के साथ जो बड़का सवाल है वह है जन वितरण प्रणाली। जन वितरण प्रणाली के द्वारा जो गरीबों को सस्ता अनाज मिलता था, या नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसको बंद कर दिया। 2 रुपया गेहूँ, 3 रुपया चावल मिलता था, उसको बंद कर दिया। और खगड़िया जिला और लगभग पूरे बिहार में 5 किलो फ्री अनाज देता है, उसमें भी कच्चा चावल, अरवा चावल जो खाता नहीं है लोग, और वह दुकान से मंगनी में लाता है, औने पौने भाव में फिर दुकान में बेच देता है, वही चावल पुनः घुर का आता है। इसीलिए मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार अगर जनता के प्रति जरा भी संवेदनशील है, बिहार के लोग उतना चावल अधिकांश भागों में खाते हैं, नहीं उतना चावल दीजिए तो गेहूं दीजिए, मंगनी फ्री ही दीजिए तो गेहूं दीजिए, नहीं तो जन वितरण प्रणाली के द्वारा जो कच्चा चावल दिया जाता है वह जनता के साथ धोखा है। बिहार में गरीबों को 400 रुपया मात्र वृद्धा पेंशन मिलता है, यह नाकाफ़ी है। जबकि हिंदुस्तान के अन्य प्रांत में कहीं 2000, कहीं 2500, कहीं 3000, कहीं 1500 रुपया है। हमारा मांग है, चूँकि गरीब ज़्यादा खेत मजदूरी होता है, उनको यह मिलना चाहिए। बास भूमि की लड़ाई तेज होनी चाहिए। जो लोग सड़क, रेलवे लाइन, बांध किनारे, पोखर बसे हुए हैं, उनको वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना उनको वहां से उजाड़ना नहीं चाहिए। खगड़िया जिला बाढ़ प्रभावित इलाका है, यहाँ बाढ़ सुखाड़ का अगर अस्थायी निदान हो जाता है, यहाँ के किसान और मजदूर की ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत मुखिया जी, आप हमारे न्यूज़ चैनल पर आए, इसके लिए दोबारा धन्यवाद। तमाम जेपी न्यूज़ के दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहते हैं, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। रैली में 2 नवंबर को पटना अधिक से अधिक संख्या में चले। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद की ओर से उन तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो 2 नवंबर की रैली में पटना चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत मुखिया जी को।